सोनिया पाठशाला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी का पाठ 11वां करने जा रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। पहले हम पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसका अभ्यास करेंगे। चलो फिर हम पाठ को शुरू करते हैं। एक राजा था, वह अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन पड़ोस के एक राजा ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। यह सोचकर उसने अपना भेष बदला और घोड़े पर बैठकर शहर को चला। वह सड़क पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक ठग मिला। उसने घुड़सवार राजा से विनती की कि वह उसे घोड़े पर बिठाकर बाजार तक ले चले। राजा ने उसकी विनती मान ली तथा उसे घोड़े पर बिठा लिया। रास्ते में जब राजा पानी पीने के लिए घोड़े से उतरा तो वह ठग घोड़ा लेकर भागने लगा। राजा ने शोर मचाया। लोगों ने घोड़े को रोक लिया। ठग ने झगड़ा कर लिया। वह कहता था कि घोड़ा मेरा है और राजा कहता था कि घोड़ा मेरा है। दोनों को न्याय के लिए राज दरबार में ले जाया गया, जहां 2 मुकदमे और चल रहे थे, जिन्हें राजा सुन रहा था। एक तो लेखक तथा किसान के बीच नौकर के बारे में था। नौकर गूंगा तथा बहरा था। किसान कहता था कि नौकर मेरा है, परंतु लेखक कहता था कि नौकर मेरा है। राजा ने नौकर अपने पास रख लिया और उन्हें अगले दिन आने को कहा। दूसरा झगड़ा था एक तेल वाले तथा एक किसाई के बीच। तेली कहता था कि पैसे मेरे हैं। राजा ने पैसे अपने पास रख लिए और दोनों से कहा कि अगले दिन आना। अब ठग और घुड़सवार राजा की बारी थी। उनका झगड़ा सुनकर राजा ने उनसे भी यही कहा, घोड़ा यहाँ छोड़ जाओ और अगले दिन आना। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा ने पहले मुकदमे का फैसला सुनाया और अपने सिपाही से कहा कि यह नौकर लेखक का है, उसे सौंप दो। किसान को 50 चाबुक लगाने का दंड दिया गया। दूसरे मुकदमे में राजा ने आज्ञा दी कि ये पैसे कसाई को दे दो, तेली को चाबुक लगाओ। अब बारी थी घुड़सवार राजा और ठग के फैसले की। राजा ने घोड़े को पहले ही अस्तबल में बांध दिया था। उसने पहले घुड़सवार राजा को बुलाया और उसे अस्तबल में ले जाकर कहा कि अपने घोड़े को पहचानो। राजा ने तुरंत अपना घोड़ा पहचान लिया तथा उसकी पीठ पर हाथ फेरा। घोड़े ने भी अपने मालिक को पहचाना तथा वह हिनहिनाया। फिर राजा ठग को भी अस्तबल में लाया और कहा कि अपना घोड़ा पहचानो। ठग ने घोड़ा तो पहचान लिया, परंतु घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। राजा ने अपना फैसला ठग के विरुद्ध सुनाया और उसे दंड दिया। पड़ोसी राजा अपना घोड़ा पाकर प्रसन्न हो गया। अब उसने अपनी नकली भेष उतार दिया। वह राजा की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। राजा ने पड़ोसी राजा का आदर सत्कार किया। जब दरबार समाप्त हुआ तो पड़ोसी राजा ने पूछा, आपने किस प्रकार फैसले सुनाए? तब राजा ने कहा कि नौकर से मैंने पहले किसान के काम करवाए, जिन्हें वह ना कर सका। फिर मैंने लेखक के काम करवाए। जैसे शाही की दवात मांगी तो उसने बड़ी फुर्ती के साथ शाही की दवात लाकर दी। इससे मैंने अपना फैसला सुनाया। तेली और किसाई के झगड़ों को निपटाने के लिए मैंने पैसों को पानी से भरी बाल्टी में डाला तो देखा कि तेल के कण पानी पर नहीं तैर रहे थे। अंत पैसे तेल वाले की मुट्ठी के नहीं है। पड़ोसी राजा ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भी बुद्धि से न्याय करने का संकल्प कर लिया। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक राजा अपनी बुद्धि का उपयोग करता हुआ हर फैसले का सही न्याय करता है तथा वे न्याय करने वक्त दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, अर्थात सच और झूठ को अलग अलग कर देता है। अब हम इस पाठ के एक वाक्य वाले प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न, राजा की परीक्षा किसने लेनी चाहिए? इसका उत्तर है राजा की परीक्षा पड़ोसी राजा ने लेनी चाहिए। प्रश्न, राजा को रास्ते में कौन मिला? बताओ बच्चों, राजा को रास्ते में कौन मिला था? राजा को रास्ते में ठग मिला। प्रश्न, घोड़े का असली मालिक कौन था?
इसका उत्तर है घोड़े का असली मालिक राजा था। प्रश्न, किसान को कितने चाबुक लगाने का दंड दिया गया? उत्तर, किसान को 50 चाबुक लगाने का दंड दिया गया। प्रश्न, इस कहानी में कौन सा पात्र गूंगा और बहरा था? बताओ बच्चों। इस कहानी में नौकर गूंगा और बहरा था। अगला प्रश्न है, सच्चा न्याय के लिए हिंदी में किस मुहावरे का प्रयोग होता है? उत्तर, सच्चा न्याय के लिए हिंदी में दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का प्रयोग होता है। प्रश्न, पड़ोसी राजा ने अंत में क्या संकल्प किया? उत्तर, पड़ोसी राजा ने अंत में अपनी बुद्धि से न्याय करने का संकल्प किया। अब हम इस पाठ के 3-4 वाक्यों वाले प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न, ठग ने घोड़े को पहचान लिया परंतु घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। इन पंक्तियों से क्या भाव है? उत्तर, इन पंक्तियों से भाव है कि घोड़े का असली मालिक राजा था, लेकिन ठग ने घोड़े को चुराया था। इसीलिए ठग ने घोड़े को पहचान लिया, लेकिन घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना क्योंकि ठग घोड़े का मालिक नहीं था। प्रश्न, राजा ने पड़ोसी राजा और ठग के मुकदमे का फैसला कैसे किया? उत्तर, पहले दिन राजा ने पड़ोसी राजा और ठग के मुकदमे का फैसला करने के लिए घोड़े को अपने पास रख लिया और उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा। घोड़े को अस्तबल में बांध दिया गया। अगले दिन फैसले के लिए राजा ने पहले घुड़सवार राजा को बुलाया और उसे अस्तबल में ले जाकर घोड़े को पहचानने को कहा। राजा ने तुरंत अपने घोड़े को पहचान लिया तथा उसकी पीठ पर हाथ फेरा। घोड़े ने भी अपने मालिक को पहचान लिया और हिनहिनाया। फिर राजा ने ठग को अस्तबल में बुलाया और उसे भी घोड़े को पहचानने को कहा। ठग ने घोड़े को पहचान लिया पर घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। इस प्रकार राजा को पता चल गया कि घोड़ा किसका है। उसने अपना फैसला ठग के विरुद्ध सुनाया और उसे दंड दे दिया। अपने पाठ से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। डैश न्याय के लिए राज दरबार में लाया गया। बच्चों, न्याय के लिए राज दरबार में किसे लाया गया था? राजा और ठग को। कसाई कहता था कि डैश। कसाई क्या कहता था? पैसे उसके हैं। राजा ने अपना फैसला ठग के विरुद्ध सुनाया और उसे दंड दिया। डैश ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। पड़ोसी राजा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।